अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो रीसेंट सऊदी आर्मी चीफ का दौरे भारत के हवाले से जो उसका विज़िट है। ये किसी भी फर्स्ट आर्मी चीफ का सऊदी अरब के भारत का दौरा है और ये कंट्रोवर्शियल भी रहा है। तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि उसके क्या रीज़न्स थे और जब उन्होंने विज़िट किया तो उसके पीछे जो तस्वीर लगा हुआ था वो सुकूत ढाका वाली पिक्चर उन्होंने लगा हुआ था और उनके डिफेंस मिनिस्टर आर्मी चीफ को वहाँ पर वेलकम कर रहा था। क्यों भारत के सऊदी अरबिया के जो हेजमोनिक पावर्स है उनके साथ कुर्बतें बढ़ रही है और वन साइड पे तो इज़राइल इज़ ऑलरेडी एन ऑक्यूपायर इलीजिटिमेट कंट्री, on the another side India is demonstrating its utmost hegemony in the Indian occupied Kashmir। तो ये इलीगल मुतनाज़िया इलाके के फैशिस्ट रजीम मोदी के साथ ज़्यादा कुर्बतें क्यों बढ़ा रहे हैं, इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे और ख़ित्ते पर और जो अलायंसेस है उसके ऊपर इसके असरात और जो मिडिल ईस्ट के हवाले से हम थोड़ा इसको इंटरवाइंड करने की कोशिश कर लेंगे। और इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप मस्तनद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी। आज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दौरा था आर्मी चीफ की भारत सऊदी अरबिया के। उन्होंने भारत का ये दौरा उस वक्त किया और जब मिडिल ईस्ट आगो खून में है और दूसरी तरफ इज़राइल के साथ जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उनकी जो टाइस है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और इज़राइल को तस्लीम भी किया है उन्होंने। और पहले स्टेज पर सबसे पहले सऊदी अरबिया ने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया और इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में जेरूसलम को उनके एम्बेसी को जेरूसलम मुंतकिल किया, हिफ वहाँ से तिल अबीब से वहाँ पर मुंतकिल किया जेरूसलम में, तो सऊदी अरबिया ने इसको भी तस्लीम कर लिया। अब जब पिछले 2020 की बात कर ले तो जब मोदी रजीम इंडिया में ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपनी जो हेजमोनिक चेहरा दिखा रहे थे, वहाँ पर ब्रूटलिटी और इनह्यूमन चीज़ें वहाँ पर इम्पोज कर रहे थे, तो सऊदी अरब चला गया मोदी। जब वहाँ पर उनको कॉन्फर किया गया वार्ड के ज़रिए सऊदी अरबिया ने, वाई दीज मिडिल ईस्ट कंट्रीज स्पेशली आर मूविंग टूवर्ड्स द हेजमोनिक पावर्स ऑन द डिक्टेशन ऑफ द USA एंड द ग्रेट पावर्स। अब सूरत हाल ये है कि ख़ित्ते में फ़ज़ा काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। अमेरिका को अब अपनी जंग पड़ी है और उसके लिए काफ़ी घेरा तंग हो चुका है और ईस्टर्न यूरोप में देखें तो यूक्रेन के साथ रशिया की जंग है और यहाँ पर मिडिल ईस्ट ऑलरेडी आगो खून में है और हेजमोनिक पावर्स को हम और भी भड़काने के लिए उनके लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं। किस तरह से ये एक उम्मत मुस्लिमा के लिए एक क्वेश्चन मार्क है, हम किस तरफ जाएंगे। मुझे एक शेर याद आते हैं, अपने मरकज़ से अगर दूर चले जाओगे खाक हो जाओगे, अफसानों में डल जाओगे, अपने मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो इट्स अ रियली एगोनाइजिंग फैक्टर फॉर द रेस्ट ऑफ द उम्मा, द वे वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द इस्लामिक नॉर्म्स, इस्लामिक टेनेट्स एंड पोजिंग नेग्लिजेंस टुवर्ड द बेसिक कोर टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। और किस तरह से हम कश्मीर और पैलेस्टाइन कॉज को पासे पुष्ट रखकर एक गासिब हुक्मरानों की हम झोली में जा रहे हैं, एक इस्लामी इक़दार से हटकर। हमारा OIC था, उसका रोल एक जस्ट लाइक साइलेंट स्पेक्टेटर। किसी भी अगर मुस्लिम कंट्री पे अगर कोई इन्वेड होती है तो अनफॉर्चुनेटली उनका कोई रोल नहीं रहता, रादर वो एक खामोश तमाशाई बनकर इन चीज़ों को देखते रहते हैं। कल अगर सऊदी अरब में जो प्रिंस उसकी सऊदी आर्मी चीफ की इंडियन विज़िट की बात कर लें तो वो कंट्रोवर्सी का शिकार रहा क्योंकि उनके पीछे जो पिक्चर नज़र आ रहा था उसमें सुकूत ढाका वाली पिक्चर लगा हुआ था और वो दोनों आपस में मिल रहे थे। तो इसको भी काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा सोशल मीडिया पर। और इंडिया और सऊदी अरब की जो टाइस की बात कर ले तो रीसेंट डेकेड्स में ये काफ़ी हद तक कुर्बत करीब हो चुके हैं एक दूसरे के साथ और डिफेंस कोऑपरेशन उनकी काफ़ी हद तक
ये कहा जाता है कि वो इस हवाले से काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो सऊदी अरब के अंदर इंडियन वर्क फोर्स है काफ़ी, मोर देन 2 मिलियंस वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। और रिसेंटली अगर अभी बात कर लें तो जो फ़ज़ा है ख़ित्ते की वो यकीनन एक मल्टीलेटरल ब्लॉक्स में तकसीम होता जा रहा है। पहले यूनिलेटरलिज्म का दौर था, अब ये दौर चेंज हो चुका है और अमेरिका जितना हाथ हो सके चाइना को कर्टेल करने और उसको कंटेन करने के लिए जो रीजनल एलाइज से उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ख़ित्ते में अपनी डोमिनेंसी और हेजमनी बाकी रहें। और मुस्लिम कंट्रीज़ की अगर हम बात कर ले तो काफ़ी हद तक ये इम्पेरियलिस्ट पावर्स के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। उन्हें अपने रियलाइजेशन और एक्चुअलाइजेशन की फ़िक्र नहीं आती। जब किसी बड़े दंगल से, जब किसी बड़े प्रॉब्लम के साथ, चैलेंज के साथ सामना करना पड़ता है। रिसेंटली वी सॉ द रोल ऑफ अरब एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन द वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास, वेयर वी सॉ ओनली द सिविलियन डेथ। इजराइल प्रूव्ड इट्स utmost hegemony and its utmost brutality over the civilians। वहाँ पर हमें कोई अरब नुमाइंदे, अरब के जो कंट्रीज से वो नज़र बिल्कुल भी नहीं आते। ना कश्मीर के इशू पर बोलते हैं, ना वहाँ पर पैलेस्टाइन के कोस के लिए बोलते हैं, जो कि उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा के लिए दरपेश चैलेंजेस में से हैं। अगर हम उनको तमगे पहनाएंगे तो ऑब्वियसली वी आर कम्प्रोमाइजिंग ऑन द कोर इश्यूज ऑफ द उम्मा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर की तरफ भी ले जाऊँगा। यहाँ पर जो मेरे पास है, यहाँ पर उनकी वजारत ख़ारिजा है, उनका दाखिला है, उनकी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर बताया कि हम दोनों ममालिक के बीच जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको ज़्यादा बूस्ट अप करना चाहते हैं और बायलेटरल जो ट्रेड है उसको भी आगे ले जाना चाहते हैं। तो इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं तो सऊदी अरब और इंडिया के बीच जो ट्रेड था, ट्रेडिशन था, वो 1947 से शुरू हुई, मगर इसमें जो अचानक जो बूस्ट आई डेवलपमेंट में वो 2004 से आगे रफ्ता अभी और 2010 से आगे इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। 2010 की अगर बात कर ले तो डेवलपमेंट में मनमोहन सिंह चले जाते हैं सऊदी अरबिया में। वहाँ पर एक डिक्लेरेशन तय होता है, उसको रियाज डिक्लेरेशन के नाम से एक मुआहिदा तय करते हैं और उसमें दिफाई बिजनेस, ट्रेड्स, इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से काफ़ी मुआहिदे तय पाते हैं। इसके बाद जब 2012 में सऊदी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी सऊदी अरब के विजिट पर चले जाते हैं और इस तरह ये इम्प्रूव करता 2020 तक आ जाते हैं। जब मोदी अब सऊदी अरबिया चला जाता है तो उसको कॉन्फर दिया जाता है, एजाज़ात के साथ नवाजा जाता है। सऊदी अरब का जो बेस्ट रॉयल अवार्ड है वो उनसे नवाजा जाता है। अब लम्हे फ़िक्र ये है कि ज़ाहिर है स्टेट्स हैव इंटरेस्ट नेवर फ्रेंडशिप, बट विद इन the Islamic structure, within the Islamic principles and ideology, we must reject all imperialist and brutal regimes who are involved in the bloodshed and massacre of humanity. Do we really stand with humanity and especially the guardians of Islam? सऊदी अरबिया जो guardians of Islam कहते हैं अपने आप को, अभी वो अपने cities को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। विजन 2030 के मुताबिक वो प्रेस जो सऊदी क्राउन प्रिंस के मुताबिक वो उसको नया यूरोप बनाने जा रहे हैं। नाइट क्लब, फहाशी के अड्डे और मुख्तलिफ़ किस्म के क्लब्स वगैरह, सिंगिंग, नाच गाने, बॉलीवुड, हॉलीवुड, वो मक्का व मदीना के अतराफ़ में उन्होंने फैला दिया है। अब ये इस्लामिक अलाइंस से, इस्लामिक नॉर्म से हटकर लिबरलाइजेशन के, जो लिबरलिज़म की तरफ चले जा रहे हैं, वो भी वेस्टर्न लिबरलिज़म। And obviously it must be severe issue for all the Muslim entire across the world। तो इसके अलावा जो चीज़ हमें नज़र आते हैं जो हेजमोनिक पावर के साथ अलायंस और इज़राइल के पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरब का दौरा और इसी के साथ यूएई के साथ उनके टाइस और अरब ममालिक में उनके दौरे, उनसे पहले जब इज़राइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुआ करते थे, आज उन्हीं एयरपोर्ट्स पर उनको इस्तकबाल किया जा रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर द रेस्ट ऑफ उम्मा।
certainly we need to raise our voice. We need to wake up from deadly sleep to raise voice against all hegemonic powers. Until and unless the issue, the dispute of Palestine and Kashmir is resolved, we must not, make any ties. We must not strengthen any diplomatic ties with Israel. पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि इसराइल एक इलीजिटिमेट रियासत है। कायद के फरमान के मुताबिक भी हम इसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर फ्यूचर इन द ब्राइट प्रोस्पेक्ट ऑफ इस्लाम एज वेल। सो दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप मस्तंद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर।